जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियर फिजिक्स और उसमें हमने 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखिए, इसके अलावा हम ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं और ज्योग्राफी के अलावा आपके लिए हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ आई दृष्टि, घटना चक्र, करंट अफेयर्स की भी पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। What happens if control rods are not used in a nuclear reactor? तो अगर किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कंट्रोल रॉड्स होती हैं, जो मॉडरेटर्स होते हैं, अगर वो यूज़ ना हो तो क्या हो सकता है? तो देखिए, जो चेन प्रोसेस है वो आउट ऑफ बाउंड से आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। मॉडरेटर्स या कंट्रोल रिएक्टर्स का क्या यूज़ होता है कि भाई अगर कभी ऐसा हो कि जो चेन रिएक्शन है वो आउट ऑफ द बाउंड जा रही है, आउट ऑफ द कंट्रोल जा रहा है, तो उसको रोका जा सके। अदरवाइज़ क्या हो सकता है, एक सीवियर आप बोल सकते हैं कि एक्सीडेंट देखने को मिल सकता है इन द वर्ल्ड। तो उसको अगर वो नहीं होगा तो चेन प्रोसेसेस जो हैं इट विल गो आउट ऑफ द बाउंड्स, इट माइट गो आउट ऑफ द बाउंड्स। Control rod constitutes a real-time control of fission process, which is crucial for both keeping the fission chain reaction active and also preventing it from accelerating beyond control. और ये जो रॉड्स होती हैं ये केमिकल एलिमेंट से बनी होती हैं, जैसे बोरॉन, सिल्वर, इंडियम, कैडमियम एट्सेट्रा, और ये यूज़ होते हैं एज कंट्रोल रॉड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट? इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट कौन सा था? तो देखिए, इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट था तारापुर, महाराष्ट्र। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन ये पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो कि इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में, और ये ऑपरेशनल हो गया था 1969 में। ये पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। ओरिजिनल कैपेसिटी इसकी 320 मेगावाट है। 2005 में दो 540 मेगावाट की प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स भी ऑपरेशनलाइज हो गए थे तारापुर में। इंडियाज़ फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन इज, सो इट इज़ तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, महाराष्ट्र। इंडिया के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला था अप्सरा 1956, उसके बाद आया सिरस 1960। ये इस्टेब्लिश हुआ था बार्क, ट्रॉम्बे में। हाउएवर ये सिर्फ रिसर्च रिएक्टर्स थे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कंसीडर तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ये इंडिया का पहला पावर स्टेशन था। ये जो थे वो रिसर्च रिएक्टर्स थे। हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ बार्क? देखिए, ये 2010 से 2012 उस समय की बात करें तो आर के सिन्हा जी थे। अभी अजीत कुमार मोहंती जी हैं, और इसको एक बार दोबारा भी देख लेंगे, शायद में भी उस समय से चेंज हुए हों। वॉट आर द लिंक्स बिटवीन ध्रुव, पूर्णिमा एंड सिरस? ध्रुव, पूर्णिमा और सिरस के बीच में क्या लिंक्स हैं? तो देखिए, ये तीनों ही इंडियन रिसर्च रिएक्टर्स हैं। ठीक है, इंडियन रिसर्च रिएक्टर्स हैं ध्रुव, पूर्णिमा और सिरस। सो ध्रुव, पूर्णिमा और सिरस, ये पूर्णिमा 1, 2 एंड 3 इंडिजिनियसली डिज़ाइंड रिएक्टर्स हैं। और देखिए, आई वॉज सर्चिंग फॉर द डायरेक्टर्स ऑफ बार्क। अभी की अगर हम बात करें तो श्री विवेक भसीन जी हैं। ठीक है, श्री विवेक भसीन, ही इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ बार्क। ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जो हम देख रहे थे कि ध्रुव, पूर्णिमा और सिरस ये इंडियन रिसर्च रिएक्टर्स हैं। पूर्णिमा 1, 2 और 3 इंडिजिनसली डिज़ाइंड रिएक्टर्स हैं, और ये तीनों ही रिएक्टर्स जो हैं ये डिकमीशन हो गए थे डिकेड्स अगो ही, बहुत सालों पहले। सिरस एक हैवी वाटर टैंक रिएक्टर है। इट इज़ फ्यूल्ड विद 10 टन्स ऑफ नेचुरल यूरेनियम एंड इट ऑल्सो जनरेट्स अबाउट 40 मेगावाट्स ऑफ थर्मल पावर. It was supplied by Canada and became fully operational in 1960. This reactor was permanently shut down in 2010, while the Dhruv is a heavy water tank reactor fueled with 6.5 tons of natural uranium indigenously supplied and also generating 100 megawatt of power. Next is, which fuel is used by nuclear reactors in India? So it is uranium-238. Basically, we use natural uranium as a nuclear fuel. Natural uranium refers to uranium with the same isotopic ratio as found in nature. इसमें 0.7% uranium-235 है, 99.284% uranium-238 है, uranium-234 के कुछ traces हैं 0.005. So India we use low enriched natural uranium, that is uranium-238. Kalpakkam is famous for?
So Kalpakkam is famous due to nuclear power plant. Kalpakkam, Chennai, Tamil Nadu mein it is known for its nuclear power plant and its affiliated research installations. These include Madras Atomic Power Station, a nuclear power plant. Also Indira Gandhi Center for Atomic Research जो कि 1971 में बनाया गया था, and this is an affiliate of the Department of Atomic Energy DAE, and the Bhabha Atomic Research Center. Madras Atomic Power Station MAPS जो है, it is a comprehensive nuclear power production, fuel processing, reprocessing and waste treatment facility which includes plutonium, fuel fabrication for fast breeder reactors. और ये इंडिया का पहला फुली इंडिजिनसली कंस्ट्रक्टेड न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है. ठीक है, सो इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट फुली इंडिजिनसली कंस्ट्रक्टेड न्यूक्लियर पावर स्टेशन. 2 यूनिट्स हैं इसकी, 220 मेगावाट, 220 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे जनरेट, विच इज़ ऑपरेटेड बाय NPCIL. Kalpakkam is also home to India's first large-scale fast breeder reactor of 500 megawatt under construction, called the prototype fast breeder reactor operated by Bhavini, and will also be the site of first 2 FBR 600 commercial fast breeder reactors. A beachhead at Kalpakkam also hosts India's first indigenous pressurized water reactor. 80 megawatt reactor was developed by Bhabha Atomic Research Center and is the land-based prototype of the nuclear power unit for India's nuclear submarines. All right. The Indira Gandhi Atomic Research Center is located in, तो ये है तमिलनाडु में. The fuel used in fast breeder test reactor at Kalpakkam is plutonium. This reactor's design is based on French reactor Rhapsody with several modifications. It uses plutonium uranium carbide developed indigenously as the driver fuel and went critical on 18th October 1985. Which of the following coolant is used in the fast breeder test reactor at Kalpakkam? So this is liquid sodium. Fast breeder test reactor at Kalpakkam is being operated on experimental basis since 1985. It uses uranium and plutonium mixed carbide fuel. Fast breeder test reactor uses liquid sodium as coolant, जो कि which is very reactive with water or air. The reactor uses a coolant that removes the heat from the core where the fuel is processed and carry it to an electrical generator. Coolant also serves to maintain manageable pressure with the core. ठीक है, तो कूलेंट जो है वो मैनेजेबल प्रेशर जो कोर के साथ होता है उसको मेंटेन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. व्हाट इज़ ट्रू फॉर कलपक्कम पावर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर? इन इट नेचुरल यूरेनियम विल बी यूज्ड एज फ्यूल. In it, plutonium carbide and natural uranium carbide mixture will be used as fuel. More than 200 megawatt atomic electricity will be produced from it. So answer हो जाएगा इसमें 1 and 3. Fast breeder test reactor being operated since 1985 at the Indira Gandhi Center for Atomic Research. Kalpakkam has a capacity of 13 megawatt and uses plutonium, uranium carbide as a fuel and liquid sodium as coolant. The fast breeder reactor is a forerunner to the prototype fast breeder reactor. Prototype fast breeder reactor जो कि under construction है कलपक्कम में. The indigenously designed industrial scale prototype FBR of 500 megawatt capacity is in an advanced stage of commissioning at Kalpakkam. Indigenously produced mixed uranium and plutonium oxide will be used as a fuel in prototype fast breeder reactor at Kalpakkam. The FBRs in general, ये in general अगर आप देखोगे तो ये they produce more fissile material. जितना वो consume करते हैं उससे ज़्यादा वो produce करते हैं. So जो आपके prototype fast breeder reactor हैं कलपक्कम में, they will use a mixed oxide of plutonium 239 जो कि derive होता है from reprocessed spent fuel from the thermal pressurized heavy water reactors, and uranium 238 as fuel to generate energy in a nuclear reaction. This reaction will also produce or breed more plutonium 239. और ये possible होगा because the reaction converts both uranium 238 in the fuel mix as well as blanket of depleted uranium surrounding the core into
प्लूटोनियम। ठीक है, वैसे इतना एक्सप्लेनेशन इसमें दिया था इसलिए यूज़ किया मैंने, अदरवाइज यू डोंट नीड टू गो इन टू दैट डिटेल। कुछ चीज़ें क्या होती हैं, जैसे साइंस के क्वेश्चंस हैं, वो अगर आपके टेक्नोलॉजी से आते हैं तो करंट अफेयर से ही आ जाएंगे, और जो बेसिक्स आते हैं उसमें आपको सिर्फ बेसिक्स ही ध्यान रखो तो अच्छा है, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट ऑफ सर्टेन फील्ड तो फिर उसमें आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, और इतना टाइम देने की ज़रूरत है नहीं एक्चुअली। ठीक है, जिस चीज़ में ज़रूरत है वहाँ हमें डीप एनालिसिस करना चाहिए, अदरवाइज करंट अफेयर से रिलेटेड है वहाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना चाहिए। इनके जिनके डेटा से काम चल रहा है वहाँ डेटा से काम चलाइए, क्योंकि फिर अदरवाइज आप अपना जो टाइम है वो इधर ज़्यादा शिफ्ट कर जाएंगे, और उसके बाद भी आपको लगेगा नहीं, आई एम नॉट एबल टू गिव दैट इफ़ेक्टिव आंसर जो देना चाहिए, तो उस उतनी ज़रूरत नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ये अभी हमने देखा था कलपक्कम में ही है। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद। हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, देखिए हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज में है, ना कि चेन्नई में। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता, दिस इज करेक्ट। सो हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है विच इज़ डेडिकेटेड टू रिसर्च इन मैथमेटिक्स एंड थियोरेटिकल फिजिक्स। ये प्रयागराज में है एंड इट इज़ फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर रिसर्च एक्सप्लोरेशन, हैवी वाटर हैवी वाटर बोर्ड, ओके, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, ये मुंबई में है, और यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिस इज़ इन झाड़ूगुड़ा, झारखंड। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत है। देखिए सारे ही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत हैं। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च ये हैदराबाद में है, हैवी वाटर बोर्ड और इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड ये दोनों मुंबई में हैं, और यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड झाड़ूगुड़ा झारखंड में है। हैवी वाटर इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट, सो इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड एट ट्रॉम्बे। द हैवी वाटर बोर्ड HWB at Trombay, Mumbai. It oversees the production of heavy water which is used in nuclear reactors. इसमें 7 heavy water plants हैं, तुतिकेरेन, कोटा, बड़ौदा, थाल, तालचेर, मनुगुरु और हजीरा। Next is match list 1 with list 2 and select the correct answer by using the codes given below. List 1, list 2. List 1 में आपके एटॉमिक पावर स्टेशन हैं, लिस्ट 2 में स्टेट ऑफ सिचुएशन है, ओके, मतलब कौन से स्टेट में है। कलपक्कम इज इन तमिलनाडु, नरोरा यूपी में आ जाएगा, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र और काकरापर गुजरात। सो कलपक्कम इज अ स्मॉल टाउन इन तमिलनाडु, मोस्टली फेमस फॉर इट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड रिसर्च इंस्टॉलेशंस। नरोरा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इन डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। इसके साथ ही ये फेमस है न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए भी। काकरापार एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन है विच लाइज इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सी ऑफ व्यारा, जो कि सूरत के पास है, गुजरात में। ट्रॉम्बे इज़ अ नॉर्थ ईस्टर्न सबर्ब इन मुंबई, इंडिया इज in Mumbai, India. It is famous for Bhabha Atomic Research Center, BARC. Which of the following is not correctly matched? Rajasthan Atomic Power Station, Udaipur. Narora Atomic Power Station, Uttar Pradesh. Madras Atomic Power Plant, Kalpakkam. Kaiga Atomic Power Plant, Karnataka. So जितने भी क्वेश्चन हैं करेक्टली मैच्ड हैं एक्सेप्ट ऑप्शन ए, बिकॉज राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो रावत भाटा कोटा राजस्थान में है, ना कि उदयपुर में है। ठीक है, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन इज इन रावत भाटा कोटा। द एटॉमिक पावर प्लांट्स आर लोकेटेड एट, देखिए नरोरा में है यूपी में, घाटशिला में नहीं है, कलपक्कम में है, इट्स नॉट इन नांगल, तो 2 जगह है, नरोरा और कलपक्कम। Atomic power plants are located at both Narora and Kalpakkam. Madras Atomic Power Station, it is located at Kalpakkam about 80 किलोमीटर साउथ ऑफ चेन्नई, और ये इंडिया की पहली फुली इंडिजिनियसली कंस्ट्रक्टेड न्यूक्लियर स्टेशन है। इसमें 2 यूनिट्स हैं 220 मेगावाट कैपेसिटी के ईच, एंड अदर हैंड नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, इट इज़ लोकेटेड इन नरोरा, बुलंदशहर, यूपी, और उसमें 220 मेगावाट के 2 यूनिट्स लगे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक प्लांट्स ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन द 4th सिस्मिक जोन, तो 4th सिस्मिक जोन में आने वाला है नरोरा। ठीक है, कलपक्कम 2nd सिस्मिक जोन में है, कैगा और तारापुर जो है वो 3rd सिस्मिक जोन में है,
और कैगा इज़ इन कर्नाटका, तारापुर इज़ इन मुंबई, नरोरा यूपी में है, कलपक्कम इज़ इन तमिलनाडु। तो वो किस में है? थर्ड सिस्मिक जोन में आता है। द एटॉमिक पावर प्लांट विच बिकेम एक्टिव रिसेंटली, अब रिसेंटली कब है ये 2000 का क्वेश्चन है, उस समय कैगा एक्टिव हुआ था। सो कैगा पावर स्टेशन इज़ अ न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग स्टेशन विच इज़ सिचुएटेड एट कैगा नियर द रिवर काली इन उत्तर कारवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इसकी जो सेकेंड यूनिट है 220 मेगावाट की, 220 मेगावाट, इट वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन इन मार्च 2000। प्रेजेंटली इसमें 4 यूनिट्स हैं 220 मेगावाट कैपेसिटी ईच की। सो 880 मेगावाट कैपेसिटी है इसकी टोटल, अगर हम चारों यूनिट्स की मिला के देखें। एंड ईच वर्किंग प्रॉपरली अमंग देम। द फोर्थ यूनिट वॉज स्टार्टेड ऑन 20th जनवरी 2011। तो जो लास्ट यूनिट इसमें स्टार्ट हुई है, अभी जो 4 हैं उसमें से लास्ट यूनिट 2011 में इसकी स्टार्ट हुई है। Russia has agreed recently to construct how many units of nuclear reactors at Kudankulam in Tamil Nadu? So 6 की बात हुई थी. They agreed for 6 units. In Kudankulam, Tirunelveli, Tamil Nadu, 2 1000 megawatt pressurized water reactor units based on Russian technology are being erected in phase 1 of the project. Additionally, 4 units are scheduled to be added as per the agreement signed between India and Russia in December 2008. At present, अगर हम देखें तो 2 units of 1000 megawatt each are operationalized here. Units 3 and 4, 1000 megawatt each, are expected to start commercial operation in March 2023 and November 2023 respectively. Construction units of 5 and 6 commenced in June 2021, जो कि 2026-27 तक कंप्लीट होने के चांसेस हैं. The function of heavy water is a nuclear reactor. In a nuclear reactor is to स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स. तो हैवी वाटर का काम क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में कि जो न्यूट्रॉन्स की स्पीड है उसको थोड़ा स्लो डाउन कर दिया जाए, कम कर दिया जाए. हैवी वाटर D2O ऑल्सो कॉल्ड ड्यूटेरियम ऑक्साइड contains a larger than normal अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप ड्यूटेरियम. ठीक है, तो हैवी वाटर D2O जो होता है इट ऑल्सो कॉल्ड ड्यूटेरियम ऑक्साइड. इसमें नॉर्मल जो अमाउंट होता है हाइड्रोजन से उससे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम. इट इज़ यूज एज अ मॉडरेटर इन द रिएक्टर टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस इन द फिजन, जिससे कि चेन रिएक्शन सस्टेन रहे. बहुत सारे रिएक्टर्स लाइट वाटर या नॉर्मल वाटर भी यूज़ करते हैं H2O. ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड को मॉडरेटर के तौर पे यूज़ करते हैं. इंडिया में मेनली हैवी वाटर जो है वो यूज़ किया जाता है एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स? सो इट इज़ हैवी वाटर भी है और ऑर्डिनरी वाटर भी है, दोनों ही होंगे इसमें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर? तो देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ग्रेफाइट भी यूज़ होता है. सॉरी, ग्रेफाइट जो है वो ओके मॉडरेटर ही पूछना. हाँ, ग्रेफाइट भी यूज़ होगा. अगेन ऑर्डिनरी वाटर का एग्जाम्पल इसमें आंसर सॉरी ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो वो भी यूज़ होगा. और दोनों ही 2011 में UPPCS में पूछे गए हैं, तो दोनों ही एक तरीके से आंसर हैं इसके. नेक्स्ट पूछ रहे हैं ग्रेफाइट इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर एज. सो इट इज़ यूज्ड एज मॉडरेटर. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बाय फिजन प्रोसेस. तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बाय फिजन प्रोसेस. This type of reactor produces more fissile material than it burns. A breeder reactor is that which produces more fissionable material than it burns. तो ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है? ये वो रिएक्टर होता है जो कि ज़्यादा फिशनेबल मटेरियल प्रोड्यूस करता है देन इट बर्न्स. द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL is now in a position to sell pressurized heavy water reactors to other countries. The reactors in question would be of which capacity? Okay. अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया 2008 में. The Nuclear Power Corporation of India Limited is now in the position to sell pressurized heavy water reactor of 220 megawatt or 540 megawatt to other countries. This statement was delivered by Chairman of Atomic Energy Commission Mr.
Sri Kumar, Mr. Sri Kumar Banerjee in 54th General Meeting of International Atomic Energy Agency in Vienna in 2010. Which of the following nuclear power plants has the highest total installed capacity? तो सबसे ज़्यादा है कुडनकुलम में, इसमें है 2000 मेगावाट, 2000 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है. इट इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया. कईगा एटॉमिक पावर स्टेशन हैज़ 4 यूनिट्स और सारी 220 की हैं. देयरफॉर द इंस्टॉल कैपेसिटी इज़ 880. तारापुर की बात करें तो 1400 मेगावाट की कैपेसिटी है के एटॉमिक पावर स्टेशन हैं. काकरापार में 2 यूनिट्स 220 मेगावाट की हैं, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर विद हैवी वाटर एज मॉडरेटर. सो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो गई 440, 440 megawatts. So all these nuclear power plants are operated by NPCIL. The percentage of nuclear energy in India's total energy generation is, so it is 3%. Nuclear power is the 4th largest source of energy in India after thermal, hydroelectric and renewable energy source. Percentage of nuclear power in India total energy generation was about 3% in the question period 2008 में. According to the recent data of 2022, at present there are 22 nuclear power reactors commercially operational in India, जिनकी total capacity है 6780 megawatt, जो कि 1.71% हैं of India's total installed energy generation capacity. तो अभी की बात करें तो 1.71% है. द ऑफिशियल कोड नेम ऑफ द पोखरण टेस्ट 1974 वॉज, तो 1974 में जो पोखरण टेस्ट हुआ था उसका ऑफिशियल नाम था स्माइलिंग बुद्धा. स्माइलिंग बुद्धा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डेजिग्नेशन पोखरण 1 था इसका नाम. इट वॉज द असाइंड कोड नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन ऑन May 18th 1974. सो 1974 18th मई को पहला पोखरण टेस्ट हुआ था. सेकेंड पोखरण टेस्ट भी मई में ही हुआ था. इट वॉज इन 1998, May 11th 1998. So Pokhran 2 was the series of 5 nuclear bomb tests conducted by India under the Operation Shakti at the Indian Army Pokhran's test range on May 11 and 13 1998. ये सेकेंड इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट था आफ्टर पोखरण 1. ऑपरेशन शक्ति 98 is the name given to the nuclear test carried out at Pokhran in 1998. ठीक है, ऑपरेशन शक्ति 98 क्या है, ये किसका नाम है? इट इज़ द नेम गिवन टू द न्यूक्लियर टेस्ट कैरिड आउट एट पोखरण इन 1998. सो 11 मई को और 13 मई को 1998 को इंडिया ने 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण रेंज में दोबारा से किए थे. फर्स्ट वाले का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और दूसरे का नाम था ऑपरेशन शक्ति. In May 1998, India has conducted 5 nuclear tests at Pokhran. In which state does Pokhran lie? Pokhran कहाँ पर है? तो Pokhran है राजस्थान में. It is in the Jaisalmer district of Rajasthan. It is a remote location in Thar Desert region and served as the test site location in Thar Desert region for India's underground nuclear weapon detonations. The nuclear doctrine of India contains no first use, unilateral moratorium, मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस या ऑल ऑफ द अबव. तो देखिए ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा. न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया कंटेन्स नो फर्स्ट यूज, यूनिलेटरल मोरेटोरियम और मिनिमम credible deterrence. It was prepared by National Security Advisory Board in August 1999. The Nuclear Doctrine of India contains all of the above given options. Consider the following statements. The nuclear security summits are periodically held under the aegis of United Nations. International Panel on Fissile Materials is an organ of International Atomic Energy Agency. So इनमें से आपको सही बताना है, जो कि एक भी नहीं है. Nuclear Security Summit Initiative, it was announced in the April 2009 speech by US President Barack Obama, in which he pledged to hold a global summit on nuclear security in 2010 as a part of effort to secure all vulnerable nuclear material around the world within 4 years. ठीक है. और दूसरा है देयर वर 4 समिट्स इन टोटल. वाशिंगटन डीसी में 2010 में, इन सियोल साउथ कोरिया 12 में, हेग नीदरलैंड्स में 14 में और वाशिंगटन डीसी में फिर से
2016 में. सो 2 बार वॉशिंगटन डीसी में हुआ, पहला भी और फोर्थ भी. ओके, सो 4 समिट्स हुए हैं इसके टोटल. International Panel on Fissile Materials. It was founded in January 2006, and it is an independent group of arms control and non-proliferation experts from both nuclear weapon and non-nuclear weapon states. Assertion reasoning के question है. CERN, European Organization for Nuclear Research, is the world's largest particle physics laboratory. It is a French acronym for the name of provisional body founded 2 years before the organization came into existence. तो देखिए दोनों ही सही हैं, लेकिन इसकी वजह से वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी तो सर्न नहीं है. तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट इट्स नॉट द करेक्ट इक्वेशन. Next is, in which of the following locations is the International Thermonuclear Experimental Reactor ITER project to be प्रोजेक्ट कहाँ बनना था? तो ITER प्रोजेक्ट बनना था सदर्न फ्रांस में. ठीक है, सदर्न फ्रांस. ITER, the Latin word for the way, is a large-scale scientific experiment which is intended to prove the viability of fusion as an energy source. It is currently under construction in the France. In an unprecedented international effort, 7 partners, China, European Union, India, Japan, South Korea, Russia, and United States, they have pooled their financial and scientific resources to build a biggest fusion reactor in history. One more fact about ITR is that it will not produce electricity, but ये critical scientific और technical issues को जो भी हैं world में उसको ये resolve करेंगे to take fusion to the point where industrial applications can be designed. ठीक है. India is an important member of International Thermonuclear Experimental Reactor. If this experiment succeeds, what is the immediate advantage for India? तो अगर ये सक्सीड हो जाता है तो इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर्स फॉर पावर जनरेशन. ऑलराइट. ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, is an experimental fusion reactor being constructed presently at Cadrec in south of France. It is a step towards future production of electricity from fusion energy. Nuclear fusion is the process in which the sun and the stars produce energy by fusing light nuclei of hydrogen. Consider the following statement. Again, assertion reason का question है. India's nuclear policy incorporation its unpreparedness to open its nuclear power plant to international inspection. India will not produce any nuclear bomb. देखो, India will not produce any nuclear bomb. ऐसा नहीं. India is not ready to open its nuclear plants for international inspection because of the philosophy of technological privacy. ना कि इसलिए कि India nuclear bomb नहीं बनाएगा, but India has kept open the option of making a nuclear bomb. India never कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है इंडिया की तरफ से कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया जाएगा. India has refused to sign the Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons because India feels that it is a discriminatory treaty. So there are 2 types of members in the Non-Proliferation Treaty (NPT): nuclear weapon state and non-nuclear weapon state. सिर्फ 5 countries चाइना को मिलाकर who had fired a nuclear device before 1967, they were given the status of nuclear weapon state. Any other nation who wished to sign the NPT had to do so as a non-nuclear weapon state. India exploded its first nuclear device in 1974. तो ये imply करता है the only option by which India could sign NPT is being a non-nuclear weapon state. If India signs NPT as a non-nuclear weapon state, तो फिर क्या दिक्कत होगी कि इंडिया कैन नॉट इवन कीप अ मिनिमल न्यूक्लियर डेटरेंट. उस केस में इंडिया मिनिमल न्यूक्लियर डेटरेंट भी नहीं रख सकता है, और इंडिया को लगता है कि भाई ये डिस्क्रिमिनेटरी है. ऑल्सो अगर हम देखें तो अभी जो हालात चल रहे हैं हमारे इवन आस पड़ोस के हमेशा से ही चल रहे हैं, जो पड़ोसी देशों के साथ या कुछ भी हम देखें, तो अगर इंडिया ये साइन कर देता है कि वो एज अ नॉन न्यूक्लियर स्टेट की तरह वो करता है, तो इसका मतलब वो कोई और न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर डेटरेंट नहीं रख सकता है. और ऐसे केस में हमारे आसपास के जो स्टेट हैं उनके कंसर्न में हम वल्नरेबल हो जाएंगे. बिकॉज एक बार अगर आप ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी साइन कर लेते हो और आप देख ही रहे हो कि आपके आसपास क्या चल रहा है, तो उस केस में आप वल्नरेबल स्टेट में आ जाते हो. सो इंडिया कैन नॉट साइन इट ऑल्सो
प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए इंडिया ये बोल रहा है कि दिस इज़ अ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी एंड वी विल नॉट साइन इट. ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, फ्रांस, इजराइल. Which among the following are nuclear weapon states as recognized by the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, commonly known as NPT? So one or two, चाइना और फ्रांस ही इनमें से जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट माने जा रहे हैं. सो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT, इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन मार्च 1970. और इंडिया ने अपना पहला जो टेस्ट किया था वो 1974 में किया था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, 18 मई 1974. सो इट्स nuclear weapons. Its all state parties are classified in two categories: nuclear weapon states consisting of 5 countries: US, Russia, China, France and United Kingdom. And non-nuclear weapon states तो दो हो गए. जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उनमें से 5 स्टेट हैं, क्योंकि उन्होंने उनके क्राइटेरिया फिक्स होने से पहले ही टेस्ट कर लिए थे. वो हैं आपके USA, रशिया, चाइना, UK और फ्रांस. Now, under the treaty, the 5 NWS non-nuclear weapon states commit to pursue general and complete disarmament, while non-nuclear weapon states जो हैं वो they will agree to forgo developing or acquiring nuclear weapons. तो जिनके पास हैं वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने तो मतलब ये प्लेज लिया हुआ है कि जल्दी ये मतलब विद टाइम अपना कंप्लीट डिसआर्मामेंट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे. और जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट में हैं उनको ये कमिट करना पड़ेगा कि भाई वो किसी भी तरीके का ना तो डेवलप कर सकते हैं और ना ही वो एक्वायर करेंगे कहीं से न्यूक्लियर वेपन. What is or are the consequences of a country becoming the member of nuclear supplier group? तो अगर NSG के आप मेंबर बन जाते हो कोई भी कंट्री, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं? इट विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. बिल्कुल आपको मिलेगी लेटेस्ट और जो भी एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होगी. इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन वेपन्स NPT. नहीं, ऑटोमेटिकली NSG के मेंबर बन रहे हो तो आप NPT के भी बन जाओगे? नहीं बन सकते. ये UN की सिंपल पार्टनरशिप नहीं है. यहाँ पे आपको न्यूक्लियर वेपन्स का डिटरेंस सिखाना होगा, तो ऑटोमेटिकली तो नहीं बनेगा इसमें कोई भी. अगर थोड़ा भी हम कॉमन सेंस भी लगाएं तो ये सही नहीं होगा. So nuclear supplier group is a group of nuclear supplier countries that seeks to prevent nuclear proliferation by controlling the export materials, equipment and technology that can be used to manufacture nuclear weapons. It was established in 1974. NSG consists of 48 members, जिसमें कि 5 recognized nuclear weapon states हैं: US, UK, France, China, Russia. इसके जो members हैं इनको access है to the latest and most efficient nuclear technologies. अगर कोई कंट्री मेंबर बनती है NSG की, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली NPT की भी मेंबर बन जाएगी. इंडिया इज ट्राइंग फॉर द मेंबरशिप ऑफ NSG विदाउट साइनिंग द NPT. विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ NSG? तो इनमें से ईरान नहीं है. 2019 में NSG के 48 मेंबर थे और ईरान उनमें से NSG का मेंबर नहीं था. विच कंट्री वॉज द फर्स्ट आफ्टर द बैन ऑन इंडिया वॉज lifted by the nuclear supplier group to sign an agreement that would allow supply of civil nuclear technology to India? तो ये कंट्री थी फ्रांस. सो इंडिया पे जो बैन लगा हुआ था, जैसे ही वो लिफ्ट हुआ न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के द्वारा, सो फ्रांस पहली कंट्री बनी जिसने एग्रीमेंट साइन किया टू सप्लाई द सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू इंडिया. In the Indian context, what is the implication of ratifying the additional protocol with the International Atomic Energy Agency? तो ये है सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कम अंडर IAEA सेफगार्ड्स. एडिशनल प्रोटोकॉल इज नॉट अ स्टैंड अलोन एग्रीमेंट, बट रादर ये एक प्रोटोकॉल है टू द सेफगार्ड एग्रीमेंट जो कि एडिशनल टूल्स प्रोवाइड करता है वेरिफिकेशन के लिए. In particular, it significantly increases the IAEA's ability to verify the peaceful use of nuclear materials in states with comprehensive safeguards agreements. In this safeguard agreement, India committed itself to allow the IAEA access to specified civil nuclear facilities where imported nuclear fuel was being used. The additional protocol to safeguard the agreement between the Government of India and IAEA for the application of safeguards to the civilian nuclear facilities
came into force on 25th July 2014. In India, why are some nuclear reactors kept under IAEA safeguards जबकि दूसरों को नहीं रखा जाता है? Because some use imported यूरेनियम एंड अदर यूज डोमेस्टिक सप्लाई. सो जो इम्पोर्टेड यूरेनियम यूज़ करते हैं उनको रखना पड़ता है. इन इंडिया सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर IAEA safeguards while others are not because of the use of imported uranium और दूसरे डोमेस्टिक सप्लाई यूज़ करते हैं. देर आर एट प्रेजेंट 22 कमर्शियली ऑपरेटेड रिएक्टर्स इन इंडिया, जिसमें से 14 जो हैं वो IAEA सेफगार्ड्स के अंतर्गत हैं. बिकॉज ये यूरेनियम जो है वो ये रिएक्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेड यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं. By placing these reactors under the IAEA safeguards, India gives the International Energy Watchdog access to them. और ये जो step है, this was taken by country in 2014 to demonstrate that its nuclear energy program was a peaceful purpose. तो वो ये दिखाना चाहते थे कि भाई हम छुपा के कुछ नहीं करना चाहते, हमने खुद ही एक्सेस दी है क्योंकि हम पीसफुल पर्पज़ के लिए ही हम ये न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम जो है वो रन कर रहे हैं. भाई देखो, बड़ी कंट्री है, बड़ी कंट्री में आपको डेटरेंस दिखाना पड़ेगा. अगर आप ये दिखाते हो कि आपके पास कुछ है ही नहीं तो कोई कभी भी आपको वॉर के घेरे में ले सकता है, और आप ऐसी कंट्रीज से घिरे हुए भी हो. इस समय जो इंटरनेशनल रिलेशंस जो हमारे चल रहे हैं दूसरे देशों के साथ, या फिर हम बोलें कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो इतना अच्छा नहीं है. तो अभी अगर इंडिया ये डेटरेंस दिखा देगा कि नहीं, वी आर वेरी पीसफुल कंट्री, वी डू नॉट हैव एनी वेपन्स, तो इंडिया ये तो बोल रहा है कि इंडिया इज़ अ पीसफुल कंट्री. नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी भी हम बोलते हैं कि भाई हम अपनी तरफ से नहीं पहले आपके यहाँ मिसाइल दाग देंगे. लेकिन अगर आपने इतनी हिम्मत करी कि आप हमारी कंट्री पे किसी भी तरीके के हमले करने के लिए रेडी हो, तो फिर हमारे पास पूरे रेजिस्टेंस के हथियार मौजूद हैं. ठीक है, तो वो करना पड़ता है. व्हेन यू आर लिविंग इन अ बिग नेशन यू हैव टू मेंटेन सच थिंग्स. अदरवाइज़ आप इतने वल्नरेबल स्टेज पर आ जाओगे कि कोई भी कभी भी आप पर हमला बोल के चला जाएगा और आपको तहस नहस होने में टाइम नहीं लगेगा. ठीक है, सो फॉर डेटरेंस वी नीड टू कीप इट, वी रिक्वायर टू कीप इट, बिकॉज अगर इस तरीके के वर्ल्ड ऑर्डर में आपके ऊपर हमला होता है तो आपको भी फिर बैकफायर करना पड़ेगा. ऑल राइट, सो इंडिया में अगर हम देखें तो सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स की केप्ट अंडर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सेफगार्ड्स व्हाइल अदर्स आर नॉट, एज सम यूज़ इम्पोर्टेड यूरेनियम और दूसरे जो होते हैं वो डोमेस्टिक सप्लाईज यूज़ कर रहे हैं. सो एट प्रेजेंट 22 कमर्शियली ऑपरेटेड रिएक्टर्स हैं इंडिया में, जिसमें से 14 जो हैं दे आर अंडर IAEA सेफगार्ड्स एंड these reactors use imported uranium as fuel. By placing these reactors under the IAEA safeguards, India International Energy Watchdog को एक्सेस दे रहा है. और ये स्टेप जो है इट वॉज टेकन इन 2014 टू डेमॉन्स्ट्रेट कि इंडिया के जो एनर्जी प्रोग्राम है वही पीसफुल पर्पज़ के लिए है. इट वॉज ऑल्सो अ नेसेसरी स्टेप दैट अंडर इंडियाज US सिविलियन वॉर डील विच makes IAEA safeguards mandatory for the reactors using imported fuel. Recently, India signed a deal known as Action Plan for Prioritization and Implementation of Cooperation Areas in the Nuclear Field with which of the following country. तो ये इंडिया ने साइन की है रशिया के साथ. India and Russia on October 5, 2018, following their 19th edition of the joint summit, inked an action plan for expanding the civil nuclear partnership, comprising second site for Russian nuclear reactors in India. The action plan for prioritization and implementation of cooperation areas in the nuclear field identified jointly by Russia and India is the full name of signed deal. The two countries intend to develop a project of 6 nuclear power plants of Russian designation at a new site in India. Further, enhance cooperation in the third countries and bring in new perspective nuclear technologies together with joint construction of nuclear power plants. ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू न्यूक्लियर फिजिक्स जो हमने पढ़े. नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो आएगा कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का. सो वील स्टार्ट विद द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. जय हिंद.